लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का पीएम ने दिए जवाब। बिना नाम लिए राहुल प्रसाद का निशाना, कहा आखिर भूकंप आ ही गया। पीएम ने अपने जवाब में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जवाब, कहा हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला। लोकसभा में पीएम के जवाब के दौरान विपक्ष ने शोर शराबा किया। स्पीकर ने विपक्ष को शांत कराया। पीएम ने कांग्रेस को जवाब दिया, कहा एक परिवार ने नहीं दिलाई देश को आजादी, कांग्रेस के जन्म से पहले आजादी की लड़ाई। पीएम ने कहा यह लोकतंत्र की शक्ति का सबूत है कि एक गरीब मां का बेटा पीएम बना। पीएम ने कहा नोटबंदी पर बहस के लिए सरकार हमेशा तैयार थी, विपक्ष ने हिम्मत नहीं दिखाई। बेनामी संपत्ति कानून का 1988 में बनाने के बाद भी कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई नोटिफाई? लोकसभा में कांग्रेस से पीएम ने सवाल पूछा। कांग्रेस पर पीएम का वार, एक जमाना था जब इनकम टैक्स के अधिकारी मनमर्जी चलाते थे, नोटबंदी के बाद सारे आंकड़े रिकॉर्ड में हैं। नोटबंदी का फैसला सही वक्त पर लिया गया, पीएम मोदी ने साफ किया, हड़बड़ी में नहीं लिया गया। पीएम मोदी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, एक साल में 22 लाख से ज्यादा घर बनाए। पीएम मोदी ने सदन को बताया एलईडी बल्ब लगाकर बिजली का बिल 11,000 करोड़ रुपए तक कम किया। देश के लिए जुल्म सहने के लिए तैयार पीएम, कहा लूट को खत्म करने के लिए हर जुल्म सहने को तैयार। यूरिया में नीम कोटिंग की बदली किसानों की दशा, 17 मंत्रालयों की 84 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा। लोकसभा में पीएम का जवाब। लोकसभा में पीएम ने राष्ट्रपति के आह्वान का जिक्र किया, कहा विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने पर सभी को सोचना होगा। तमिलनाडु के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एच पांडियन का बड़ा आरोप, मौत से पहले जयललिता के साथ हुई धक्का मुक्की और बदतमीजी। पूर्व सांसद पांडियन ने कहा खुद जयललिता ने कहा कि शशिकला कोई पोस्ट नहीं लेंगी, जिस पर कोर्ट में केस है वो नहीं बन सकती सीएम। तमिलनाडु में पार्टी के 40 विधायक शशिकला के सीएम बनने के खिलाफ, बागियों को मिला डीएम के नेता स्टालिन का साथ। तमिल अखबार दिनामलार के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक शशिकला नटराजन आज नहीं लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ, रद्द किया गया आज होने वाला कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक शशिकला ने अपने ज्योतिषी की सलाह पर शपथ ग्रहण टाला। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होना था समारोह। शशिकला को सीएम बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चेन्नई की एक निजी संस्था ने दायर की याचिका। तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव अब भी मुंबई में आज नहीं जाएंगे चेन्नई। सूत्रों के हवाले से खबर। शशिकला के शपथ ग्रहण पर बढ़ा सस्पेंस। सिखों पर बने जोक्स रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बना सकते कोई गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जोक्स रैंकिंग नहीं, अगर कहीं किसी को परेशानी हो तो आईटी एक्ट और आईपीसी कानून की मदद ले सकता है। अदालत 27 मार्च को पारित करेगी अंतिम आदेश। 5 डॉक्टरों के सस्पेंशन के विरोध में एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल की धमकी दी, कल से हड़ताल पर जा सकते हैं डॉक्टर। एम्स के डॉक्टरों ने नर्स के साथ छेड़खानी का मुद्दा उठाया, अगर कल हड़ताल हुई तो सुबह 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं पर असर होगा। दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे तक कनॉट प्लेस की दुकानें बंद, व्हीकल फ्री बनाने की घोषणा का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली के घर में चोरी, चोर नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका और सर्टिफिकेट चुरा के ले गए। सत्यार्थी के घर में कैश और गहने भी चोरी। सत्यार्थी इस वक्त अमेरिका में है। कैलाश सत्यार्थी के अलावा 2 अन्य लोगों के घरों में भी चोरी हुई है। मौके वारदात से लिए जा रहे हैं फिंगरप्रिंट। कानपुर रेल हादसे का मुख्य आरोपी शमसुल हुदा काठमांडू से गिरफ्तार। पुलिस ने 3 और लोगों को पकड़ा, मोजाद अंसारी, उमेश कुमार और आशीष सिंह है नाम। सूत्रों के मुताबिक शमसुल हुदा ने आईएसआई के इशारे पर रची थी कानपुर रेल हादसे की साजिश। नेपाल के एक मर्डर केस में हुई है गिरफ्तारी। यूपी के कानपुर में 6 मंजिला इमारत के मलबे में 2 और शव बरामद। मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हुई। बचाव कार्य अब भी जारी। श्रीलंका की नौसेना ने 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। श्रीलंकाई समुद्री सीमा में मछली पकड़ने का आरोप। कावेरी जल विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। दिल्ली सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक डायरेक्ट लेवल के अधिकारी को सस्पेंड किया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में गलत आंकड़े देने का आरोप। मेरठ में एक मंच पर राहुल और अखिलेश गठबंधन की रैली को किया संबोधित। हापुड़ में भी अखिलेश की जनसभा। मुरादाबाद रैली में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा यूपी में सिर्फ यादव परिवार का ही विकास हुआ।
गाजियाबाद में मायावती ने रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर साधा निशाना, बीएसपी को वोट देने की अपील की। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का मोबाइल फोन पर शूट किया गया वीडियो वायरल हुआ। रावत पर लगा आचार संहिता तोड़ने का आरोप। बुलंदशहर के खुर्जा में आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई विनोद और उसके दोस्त सचिन की अपहरण के बाद हत्या, देर रात मिली लाश। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ मामले की जांच करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। आज सदस्यों के साथ पहुंचेगी आयोग अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम। रेप और छेड़खानी में आरोपों पर धूलागढ़ के लोगों से बात करेगा महिला आयोग। महिलाओं से अकेले में बात करेगी ललिता कुमार मंगलम। 27 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, 7 मार्च को पेश होगा बजट, 30 मार्च तक चलेगा सत्र। महाराष्ट्र बीजेपी आज बीएमसी चुनाव को लेकर जारी करेगा घोषणा पत्र। सीएम देवेंद्र फडणवीस जारी करेंगे चुनावी घोषणा पत्र। सीएम फडणवीस पर उद्धव ठाकरे का निशाना, कहा फडणवीस सरकार का नोटिस पीरियड शुरू हो चुका है, आगे क्या होगा देखते जाइए। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए मुंबई में होंगे 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्र, सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे कंट्रोल रूम। नशे से लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई पुलिस अब लेगी कार ऑटो रिक्शा चालकों की मदद। मुंबई में है 2 लाख से ज्यादा ऑटो और कार। मुंबई से सटे नालासोपारा में तेज रफ्तार टेम्पो में 2 बच्चों को कुचला, 3 बच्चे घायल, छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पर मुंबई के खार पुलिस ने जुर्माना लगाया, 1250 रुपए का जुर्माना, तेज आवाज में म्यूजिक बजाने का आरोप। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी बीएसएफ डीजी से उन्होंने मुलाकात की, खाने की जांच में तेजी लाने की गुहार दी। मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय के अफसर आज यूनाइटेड नागा काउंसिल के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को होने वाला विधानसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश से आए किसानों ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की, राज्य के किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के में धरने का 10वां दिन, रोहतक को छावनी में बदला, पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 9 फरवरी को धनबाद में डीजी धन मेले का आयोजन, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। दिल्ली की तीनों एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का आज एक दिन की हड़ताल, राजघाट से इकट्ठा होकर दिल्ली सरकार के मंत्रालय तक विरोध मार्च। आशा किरण होम में 11 महिलाओं की मौत के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिए जांच के आदेश, चीफ सेक्रेटरी करेंगे जांच। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदी अखबार अमर उजाला के एमडी और एडिटर के खिलाफ जारी किया समन, 22 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। अगस्त 2013 में अमर उजाला ने जी न्यूज एडिटर्स के खिलाफ खबर छापी थी, जिसे लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। भूकंप को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों से मांगी रिपोर्ट, हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ टीम। कल रात भूकंप के झटकों से सहमा उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, सीएम हरीश रावत के मुताबिक भूकंप से अब तक सिर्फ एक महिला घायल। भूकंप के झटकों से दिल्ली नोएडा में लोग घरों से बाहर निकले, पंजाब हरियाणा यूपी समेत कई इलाकों में लोगों ने झटके महसूस किए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में छात्रों से अश्लील हरकत के बाद शिकायत का असर, डीएम ने प्रिंसिपल मीना सिंह को निलंबित किया। कल सोनभद्र में होमवर्क न करने पर छात्राओं को स्कर्ट उतरवाकर स्कूल कंपाउंड में घंटों खड़ा किया गया। संस्कृत के श्लोक याद नहीं करने पर प्रिंसिपल ने यह शर्मनाक हरकत की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या, कैश बॉक्स लेकर फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बच्चियों से गलत हरकत करने वाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में कई मासूम बच्चियों को शिकार बना चुका है। कोलकाता के सोनारपुर में 15 साल की एक लड़की का शव बरामद, पुलिस को हत्या से पहले रेप की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में एक पिता ने की अपनी बेटी की हत्या, बेटी की लव मैरिज से नाराज था आरोपी पिता गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में नशा करने से रोकने पर बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस को 40 घंटे बाद बरामद हुआ शव। एमपी के भिंड में बीएसएफ जवान पर 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप, बच्ची से घरवालों ने जमकर पिटाई की। झारखंड के खूंटी में एक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का मामला, महिला की सास और ननंदों ने पीट कर अधमरा किया। कानपुर में 2 फरवरी को युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी हिरासत में, शराब पीने को लेकर हुआ था झगड़ा। अमेठी में 3 बदमाशों ने कंपनी के 2 कर्मचारियों को गोली मारी, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए। कानपुर में एक शादी के दौरान जमकर हुई हवाई फायरिंग, 2 लोग घायल, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में एक युवक को अपनी प्रेमिका को धोखा देना महंगा पड़ा, प्रेमिका ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई।
जबलपुर में एक डॉक्टर को जबरदस्ती ठगा गया, मरीज बनाकर आया, गोल्ड चेन और अंगूठी लेकर बदमाश फरार हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम में लुटेरों ने एक डॉक्टर के घर में लूटपाट की, कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हुए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 200 जेलेटिन रॉड और डेटोनेटर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों पर बैन के खिलाफ आए अमेरिका के 16 अटॉर्नी जनरल, ट्रंप के फैसले को बताया भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक। डीएनए को मिले दस्तावेजों से खुलासा, ट्रंप को $6 मिलियन भारत में कारोबार के लाइसेंस एग्रीमेंट के तौर पर मिले। 2012 से मिड 2016 तक भारत में $6 मिलियन कमाए डोनाल्ड ट्रंप ने, जी मीडिया के अखबार डीएनए के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अमेरिकी सशस्त्र बल के मुख्यालय में सैनिकों के साथ खाना खाया, कट्टरपंथ को बताया सबसे बड़ा खतरा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राजगद्दी संभाले हुए 65 साल पूरे हुए। लंदन के ग्रीन पार्क में बंदूकों से हवा में फायर करके सलामी दी गई। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा, अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष की वजह से 2016 में 900 से ज्यादा बच्चे मारे गए। अमेरिका के इलियन में पुलिस वैन के डैशबोर्ड कैमरे में एक उल्कापिंड की तस्वीर रिकॉर्ड हुई, 350 जगहों पर देखे गए उल्कापिंड। शिकागो के एक्वेरियम में दुनिया की सबसे बुजुर्ग मछली की मौत, इस मछली ने 90 साल शेड एक्वेरियम में गुजारे। बोलीविया का वेस्टिफकोस चिड़ियाघर में एक दुर्लभ गिद्ध और 14 हंस के बच्चों का स्वागत, अधिकारियों को उम्मीद भविष्य में और भी गिद्धों की तादाद बढ़ेगी। कनाडा के अल्बर्टा नेशनल पार्क में बिजॉन को छोड़ा, इलाके में बिजॉन की तादाद बढ़ाने की कवायद। कुवैत के ओपेरा हाउस में भीषण आग लगी, 3 महीने पहले लोगों के लिए खोला गया था। अपने तय समय पर रिलीज होगी जॉली LLB 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली, कहा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला मंजूर है। फिल्म के सीन में अदालत की खिल्ली उड़ाई गई है, जिससे देखने के लिए हाई कोर्ट की एक कमेटी बनाई गई थी। अक्षय ने कहा हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर हटाए गए फिल्म के 4 सीन। नोएडा में अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी ने कियोलॉजी LLB 2 का प्रमोशन किया, मूवी के गानों पर डांस किया।